स्वप्नदीप गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9th पॉलिनोमियल चैप्टर इसको कवर कर रहे हैं और इसमें आज हमारा जो टारगेट है वो है फैक्टर थ्योरम। थोड़ा सा मैं रिमाइंडर थ्योरम भी बताऊंगा, क्यों हालांकि कोर्स में नहीं है लेकिन रिमाइंडर थ्योरम भी बताऊंगा। और उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करने के कुछ मेथड सीखेंगे जिसमें कुछ फॉर्मूले सीखेंगे। तो ये इतना पार्ट हमारे कोर्स में है, अभी उतना हम कवर कर रहे हैं। चलिए आइए तो इसको कवर करना शुरू करें। एक्सरसाइज 2.3 बेसिकली जो आज हम कवर करेंगे। तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है, फैक्टर निकालना है या फैक्टर थ्योरम जिसे हम कहते हैं फैक्टर थ्योरम। तो बेसिकली फैक्टर थ्योरम क्या है ये हम समझ लें। टाइटल दे दीजिए फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो फैक्टर थ्योरम बेसिकली ये कहती है कि यदि आपको फैक्टर निकालने हैं तो जो भी पार्ट किसी पॉलिनोमियल में कांस्टेंट है उनमें से कोई वैल्यू फैक्टर हो सकती है। अब फैक्टर का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लें, जो हमें मालूम है वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ 8, तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 4 एंड 8 स्वयं। 8 भी फैक्टर है ना, 1 भी फैक्टर है, 2 भी है, 4 भी है। अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन कर लूँ तो बात अलग है, फिर आप कहेंगे सर 2 इंटू 4 दैट्स इट, या 1 इंटू 2 इंटू 4, फिर 8 नहीं आएगा। ये बात समझ में आई? तो फैक्टर थ्योरम जैसे हमें पता लग रहा है कि ये फैक्टर्स हैं, ऐसे ही अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, लेट अस से एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं अपनी बुक में से, एनसीईआरटी किताब। आपको एग्जामिन करना है कि x प्लस 2 क्या ये फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ। एक इक्वेशन दी हुई है आपके बुक में, ये एग्जांपल नंबर 6 है, ठीक है। टू बी मोर स्पेसिफिक, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ, एक और उन्होंने दिया हुआ है 2x प्लस 4। तो 2 दे दिए हैं उन्होंने, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिस फैक्टर को ढूंढना है, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि वेदर दिस इज फैक्टर और नॉट, पहले तो हम इसका ज़ीरो निकाल लें कि इस पार्ट का ज़ीरो क्या है। अब इसका ज़ीरो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। तो अगर मैं सोल्यूशन टाइप इसका लिखना शुरू करूँ, x प्लस 2 इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स -2, ये पहला पार्ट आ जाता है, ठीक है। अब हम ये प्रयास करेंगे ये फाइंड करने का कि क्या x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 वाला जो पार्ट है, ये पार्ट अगर मैं इन इक्वेशंस में डाल दूं जिनको हमें टेस्ट करना है कि क्या ये फैक्टर है, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, वो अगर हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो क्या कर लें, हम सीधा ये वैल्यू उठा के इन दोनों इक्वेशंस में डाल दें। ओके, नाउ लेट अस सपोज मैं ये वैल्यू विच इज़ -2 इस इक्वेशन में डालता हूँ, तो कितना आ जाएगा? मतलब अगर मैंने इसको लिख लिया p, इक्वेशन का नाम क्या है? px, इक्वेशन का नाम क्या है? px, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा? x क्यूब, और x क्यूब की जगह क्या आ जाएगा? -2 का होल क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6। ये बात समझ में आ गई? अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या ये ज़ीरो हो जाता है? अगर ये ज़ीरो होता है तो ये इसका फैक्टर है। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो हाँ, करके देखते हैं। ये आ जाएगा कितना? -8 प्लस 2 का स्क्वायर और वो भी माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, 4 3 ज़ा 12 प्लस नहीं, यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये अकेला है, तो -10 प्लस 6। अच्छा, प्लस वालों को अलग कर लो, तो ये और ये अलग हो गया, 12 और 6 16,
और अगर मैं इस पार्ट को कवर करूं तो 8 और 10 फिर से 18, तो 18 और 18 है ना, 12 + 6 इज़ 18 प्लस में, तो ये +16 है और माइनस माइनस वाले मिलकर के -16 है। अब हम समझ गए कि ये तो 0 आना ही है। ये बात समझ में आई? यस नो? हाँ बेटा, माइनस, अच्छा मैंने हर जगह गलत लिख दिया। बोल शायद मैं 16 ही रहा था कि 18 बोल रहा था, 16 ही बोल रहा था। ओहो, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, 18 18, ठीक है, 18 + 18 -18 और ये दोनों कैंसिल होकर के आपको क्या दे देंगे? 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर या सो बाय फैक्टर थ्योरम x + 2 इज फैक्टर ऑफ दिस। ओके, ये बात समझ में आई? और अब हमें चेक करना है कि क्या ये फैक्टर है, क्या इसका ये फैक्टर है, ये हमें चेक करना है। तो फिर से हम क्या करें, -2 की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है। अब इसका कोई दूसरा नाम ले लेते हैं, लेट अस से क्या नाम ले लें? हाँ, s ले लें, चलो, तो इसको s ले लिया। s - 2 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 -2 + 4 और ये आ गया -4 + 4 और अगेन वी गॉट इट एज 0। दैट मीन्स फ्रॉम a एंड b हमें ये समझ में आ गया कि ये दोनों ही का फैक्टर है, इट इज़ फैक्टर ऑफ बोथ दीज। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो जस्ट बाय सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू आप इसमें फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? अभी कोर्स से हट गई है, अभी कोर्स से हट गई है, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि अगर हम यहाँ पर किसी को फैक्टर चेक करने के लिए वैल्यू डालते हैं और वहाँ पर 0 नहीं आता है, कुछ और आता है, ठीक है, मान लो 2 आ गया या -3 आ गया, कुछ और आ गया, तो वो कहता है कि अगर आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करो, अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई और अगर इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है -2 मान लो, तो जब इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो -2 जो भी आंसर आया आपका उसके बाद 0 के अलावा, वो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर होगा, उसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ये बात समझ में आई? नहीं आई? कोई बात नहीं। अभी अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में कह लूँ कि लेट अस से x + 1 क्या ये फैक्टर है, हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं -1 कर दूँ, इधर 1, इधर 1, इधर 1, ओके। वैल्यू डालने के बाद क्या आया? इधर आया -1, यहाँ आया -3, नहीं काय को +3, -5, ठीक है, एग्रीड। अब इन दोनों को निपटाएंगे तो +1 +2 +1 + 2 इज +3। ये बात समझ में आई कि अभी क्या आया? +3 आया। ये बात समझ में आई भैया सबके, है ना? अभी कितना आ गया? +3। अब आप अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, डिवीजन अब हमारे कोर्स में नहीं है, तो आपको कितना मिलेगा आउटपुट? रिमाइंडर मिलेगा +3 का, और वो प्रॉपर डिवाइड करने के बाद भी आता है, ठीक है। अब डिवीजन कैसे होता है ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको हायर क्लासेस में 11th 12th में अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आपको ये सब काम में आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लिया क्या आपने पहले? ओके, अब मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगा, ठीक है। नाउ वी विल डिवाइड। तो डिवीजन कैसे होता है वो भी सीख लीजिए, पॉलिनोमियल का डिवीजन। अगेन दिस इज नॉट इन आवर कोर्स, यह कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो करेंगे क्या? x³ + 3x² + 5x + 6, और इसको हम डिवाइड करेंगे x + 1 से, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि वहाँ +3 आया था, इसमें रिमाइंडर +3 बचेगा, इसलिए मैं x + 1 से डिवाइड कर रहा हूँ। एग्रीड है? ठीक है, x + 1 डिवाइड करते समय मैं एक ही बार बताऊंगा, समझ में आया ठीक, नहीं आया तो वीडियो देख लेना। ओके, यहाँ x³ है, मैं इसको x³ बनाना चाहता हूँ। जैसे अपन डिवाइड करते हैं किसी को, है ना, यहाँ 9 है, यहाँ 2 से करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रयास करते हैं कि ये इसके मल्टीपल के फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 × 8 इस टाइप का। तो वैसे ही यहाँ पर क्या करेंगे, x² से मल्टीप्लाई, तो x² × x² आपको क्या देगा? x³ देगा। ये बात समझ में? केवल पहले वाले फैक्टर को आपको देखते जाना है, पहले वाले पार्ट को, पहले वाले जो भी वेरिएबल है उसको देखते जाना है। तो यहाँ पर आ गया x³ और x² × 1 आ गया x²,
यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ भी प्लस साइन, तो यहाँ प्लस साइन आ गई। फिर डिवाइड करने में हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको माइनस कर दिया, माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस था इसलिए माइनस साइन चेंज ऐसे दिखाया हमने, ठीक है। ये पार्ट क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 में से 2 तो बचा 2x², और बाकी का सारा हम नीचे उतार लेंगे, प्लस 5x प्लस 6। ये बात समझ में आई? ओके चलिए, अब 2x² है, क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, +2 एंड x। 2x से x को सॉल्व करेंगे तो 2x² आएगा, एग्रीड, ठीक है। तो अब इसको हम लिख दें 2x²। अब 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो +2x, ठीक है, ओके। अच्छा, सॉल्व करें, माइनस साइन, ये कैंसिल हो गया, 5 - 2 इज 3x + 6। अब 3x के लिए क्या कर दूं मैं, 3, ओके। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो 3 से जब मल्टीप्लाई किया 3x आ गया, 3x + 3 × 1 = 3, माइनस माइनस ये गया, और बचा क्या, देखिए रिमाइंडर 3 आया। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, वही जो फैक्टर थ्योरम कहता है। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फैक्टर है, आपको चेक करना है, तो उसको इसका पहले जीरो निकालो, जीरो निकाल के जो वैल्यू आ रही है उसको सब्सटीट्यूट कर दो, कहाँ पर, एक्स में। अगर वो जीरो हो जाता है तो उसका फैक्टर है, अन्यथा नहीं है। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर, ओके। अब फैक्टर निकालने के और भी तरीके हैं, या फैक्टराइज करने के और भी तरीके हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ये वाला जो डिवीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि ये कोर्स में अब नहीं है, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। बी फास्ट। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग उसको भी कवर करेंगे, जल्दी से नोट करें। फैक्टर थ्योरम नहीं, शेषफल मतलब रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल नहीं, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल। ठीक है भाई, मिटाया जाए, आगे बढ़ें। अब एक क्वेश्चन जिस प्रकार के आते हैं एग्जाम में, है ना, फैक्टर थ्योरम से कैसे क्वेश्चन आएगा, तो वो आपको कोई वैल्यू देगा, बताएगा कि ये फैक्टर है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ समथिंग एल्स। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 7, और वो कहता क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के। कब? जब कह रहा है कि x + 1 सॉरी x - 1 इज फैक्टर ऑफ, एक इक्वेशन दे दिया और वो कहता है कि इसका फैक्टर है, तो वैल्यू क्या है k की। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, 4x³ + 3x² - 4x + k। करना क्या है आपको, इसका जीरो निकालेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, क्योंकि इसका आंसर जीरो है, हम जानते हैं। क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम ये बोल रहा है कि ये इसका फैक्टर है, तो ये वैल्यू इसका फैक्टर, मतलब इसका फैक्टर क्या आएगा, इसका जीरो, x - 1। आप क्या करेंगे, जीरो ऑफ x - 1 इज, ठीक है, x = 1। ये आ गया पहला पार्ट। अब इसको आप सब्सटीट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन में, ठीक है, और हम जानते हैं कि वो इसका फैक्टर है, इसका मतलब फाइनल आंसर शुड बी इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इसमें डालेंगे, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, कुछ भी नाम दे दें, P1 कर दें, ठीक है, पॉलिनोमियल P लिख दिया, 4 1 का क्यूब + 3
1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टर है, क्योंकि ये फैक्टर है। ठीक है, क्लियर? ओके, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, भाई 4 लिख दें सीधा सीधा, इधर 3 लिख दें प्लस 3, यहाँ माइनस 4 प्लस के इक्वल टू 0। 4 और 4 निपट गया, 3 प्लस के इक्वल टू 0, और फाइनली क्या आएगा के इक्वल टू माइनस 3। अभी समझ में आया क्या करना है, क्यों किया पहले समझ लो। देखो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये वाला ये पार्ट इस इक्वेशन का फैक्टर है तो इसका जब ज़ीरो, इसका ज़ीरो कौन सा है, ये इस इक्वेशन का ज़ीरो, ये वैल्यू जब हम इसमें डालेंगे तो पूरी इक्वेशन जीरोइज हो जाएगी। वही कंसेप्ट हमने यूज़ किया। बात समझ में आई? क्लियर? हाँ भैया, पिछला वेरीफाई करने के लिए बोला था और अब की बार वो फाइंड करने को बोल रहा है। वो बोल रहा है कि फैक्टर है, ठीक है, आपको वेरीफाई, अब फाइनल आपको बताना है वैल्यू ऑफ के क्या है। तो ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लें। समझ में तो आ रहा है? मैं अगले टॉपिक की तैयारी कर रहा हूँ, है ना, आप लोग फटाफट नोट करिए। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया? कंसेप्ट समझ में आया नहीं है? कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ओके, अब फैक्टर थ्योरम का एक और प्रकार है यूज़ करने का। स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बताऊंगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग। शुरू करें आगे? हाँ भाई, एक इक्वेशन है 6x² प्लस 17x प्लस 5। जब भी आपसे कहा जाए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना है, जब भी आपसे कहा जाए स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करना है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है। देखो कभी कभी ना क्या होगा, आप क्लास में जब देखेंगे टीचर लोग ना ऐसे थोड़े से घूमते हैं क्लास के अंदर और फिर एकदम से बताते हैं कि इसको ऐसे स्प्लिट कर लो ना, ये लिख लो, पर वो बीच में कुछ सोचते हैं। क्या सोचते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो सोच कैसे बनेगी वो देखना है। देखो यहाँ x² का कोफिशिएंट ये है 6, यहाँ लिख दिया 6, और इधर क्या है लास्ट में कांस्टेंट 5, इसको पकड़ लिया, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, अब 30 के जितने पॉसिबल फैक्टर हैं वो बनाइए। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, अभी ये मत सोचो कि क्यों बताया सर ने, मैं बताऊंगा ना क्यों बताया, इसके फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस देखो दोनों पॉजिटिव है, तो 30 कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अच्छा
30 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 30 इंटू 1, नहीं अब लाइन से देखते हैं ना अपन, 30 इंटू 1, 2 इंटू 15, 3 इंटू 10, 4 से होगा नहीं होगा, 5 इंटू 6, और कुछ हो सकता है? खत्म। क्यों? 1 2 3 4 5, ये 6 आ गया, मतलब कहानी खत्म, इसके आगे और नहीं निकाल पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या, 1 2 3 5 6 10 15 30, ये इसके फैक्टर हो गए। ओके, अब ये जो 4 जोड़ियाँ आपको मिली हैं, इनमें जो भी नंबर हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखिए, क्या 17 आता है बीच की टर्म? करके देखो। 30 और 1 प्लस करेंगे तो 31, माइनस करेंगे तो 29, 17 नहीं हो रहा। अगर मैं 6 और 5 को लेता हूँ तो 11, प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो 1, ये भी नहीं हो रहा। 10 और 3 13, माइनस करेंगे तो 7, ठीक है, मतलब ये कुछ भी नहीं आने वाला है। कौन सा सही है? ये वाला। ये बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, अब इसको 17 को तोड़ेंगे इन दोनों से, और कंसेप्ट क्या लिया हमने? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके एडिशन के बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसके एडिशन के बराबर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कंसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 15 और 2 को ले लिया, ठीक है, 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, ये समझ में है? क्लियर? अब इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो x दिख रहा, 3x, चलिए बहुत बढ़िया है ना, 3x निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? इधर बचेगा 2x, 3 2 जा 6, और x इंटू एक्स इज x², ठीक, प्लस 5, बिल्कुल सही, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, और ये पार्ट पूरा मिल गया। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, जो है वो बाहर निकालिए। हाँ, कॉमन क्या है? 1, कुछ नहीं है, 1 है जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 तो होता ही है, तो प्लस 1 कॉमन है, ठीक है, 2x प्लस 5। अब आप ये एक टर्म, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, टर्म कैसे डिसाइड होती है? टर्म डिसाइड होती है, मल्टीप्लिकेशन पार्ट मिलकर एक टर्म बनाते हैं, जैसे 2x², 5x, 7y, कुछ भी हो, -2 3, मैंने -2t, कुछ भी हो सकता है ना, तो वो अपने आप में मिलकर एक टर्म है। तो यहाँ 2 टर्म आ गई हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, राइट? दोनों टर्म या पद जिसको हम कह लेते हैं हिंदी में, इन दोनों में कॉमन क्या है? वी हैव 2x प्लस 5, उसको बाहर निकालिए। अब कॉमन कहाँ से निकालते हैं? पदों से, टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालते हैं, ये याद रखिए। कॉमन कहाँ से निकलता है? टर्म्स में से, टर्म में से, ठीक है। तो यहाँ टर्म में से हम कॉमन निकाल रहे हैं 2x प्लस 5। अब जो बचा वो फैक्टर फॉर्म में आएगा, और ये है 3x प्लस 1। अब आपको इसके फैक्टर्स मिल गए, इसको कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा, अब इसको फैक्टर थ्योरम से भी सॉल्व किया जा सकता है। अब हम ये समझेंगे कि फैक्टर थ्योरम से रूट निकालना कितना कठिन हो सकता है। फिर से कहता हूँ, फैक्टर थ्योरम से रूट निकालना कितना कठिन हो सकता है, अब वो देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो जल्दी से। अब हम करेंगे बाय फैक्टर थ्योरम। करूं आगे बताऊं? कर लो जल्दी करो। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब देखो फैक्टर थ्योरम कितनी कठिन हो सकती है। फैक्टर थ्योरम में हम बेसिकली ये देखते हैं कि यदि यही इक्वेशन हमें फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए मिली, कि आपसे क्या कहता है, ये लिखता है
और बोलता है बाय फैक्टर थ्योरम फाइंड द जीरोज या फाइंड द रूट्स। अभी क्या हुआ है, अगर आपने ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से यहाँ तक पहुँच गए तो इसके रूट्स निकालना बड़ा आसान है, इसके ज़ीरोज़ बताना बड़ा आसान है, इसका सल्यूशन बताना बड़ा आसान है ना। कैसा होगा, आप इसको इक्वल टू ज़ीरो करेंगे। कभी भी दो नंबर का प्रोडक्ट ज़ीरो कब होता है, जब या तो ये ज़ीरो होगा या ये ज़ीरो होगा, राइट, तभी होगा। तो हम इन दोनों को इंडिपेंडेंटली ज़ीरो ज़ीरो मानेंगे। तो फैक्टर थ्योरम थोड़ी देर बाद, अभी पहले आपको जीरो का कंसेप्ट समझा दे, फिर फैक्टर थ्योरम से यही जीरो हम फिर से निकाल कर दिखाएंगे, फैक्टराइजेशन करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, इसको और इसको इक्वल टू अगर मैंने जीरो कर दिया, ठीक है, इसको अगली लाइन में करना, अगले पार्ट में, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या है, टू फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अब सवाल क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो आपने पहले स्प्लिटिंग कर दी, फिर उसको इक्वल टू जीरो कह दिया, फिर क्या होगा, 2x + 5 इक्वल टू ज़ीरो और 3x + 1 इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये होता है तो क्या होगा, ये पार्ट मतलब 2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -5/2। ये बात समझ में आई, इसको दिमाग में रखें। क्यों, उसका कारण मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ से 3x = -1 और x = -1/3, यहाँ तक ओके। अब फैक्टर थ्योरम, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, फैक्टर थ्योरम से यही रूट निकालना है। पहले इसको नोट कर लो कि भैया रूट आ गए हमारे, एक रूट है ये, एक रूट है ये। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे पूरा, दिस आप नीचे लिखना है, ये लिखना है, फिर इसको नीचे लिखना है, फिर इसको नीचे लिखना है, 1 इक्वेशन आ जाएगी, फिर लिखना है और फिर इसको सॉल्व करना है, नीचे लिखना है, नीचे लिखना है, नीचे लिखना है। लिखने का तरीका समझ में आया, हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे ऐसे। परीक्षा में ऐसे लिखोगे भैया, ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं निपटाना है, होमवर्क कॉपी में चलेगा ठीक है। जल्दी लिख लो। और ये जो दो आंसर आए हैं इनको मैं यहाँ कहीं साइड में लिख लेता हूँ, x = -5/3 एंड x = -1/3, ये अपने मेमोरी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ूँ, ओके। अब सवाल क्या है हमारा, बाय फैक्टर थ्योरम फाइंड द जीरोज या फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या कहते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल या फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। अब आपको फैक्टर थ्योरम में क्या करना है, ध्यान से देखिए। फैक्टर थ्योरम में आपको ध्यान देना है इस कांस्टेंट के ऊपर, लेकिन ये कांस्टेंट के ऊपर तब ध्यान देंगे जब x² का कोफिशिएंट 1 होगा। तो हम क्या करें, पहले 6 को कॉमन निकाल लें। तो हमने किया 6, अब इसको ऐसे लिख लो, बाय फैक्टर थ्योरम। पहले जो हम लोगों ने किया कि बाय फैक्टर थ्योरम हमने देखा कि वेदर अ गिवन इक्वेशन वाज फैक्टर और नॉट, उस समय एक पूरी इक्वेशन को फैक्टर है या नहीं वो डिसाइड किया। अब की बार उन्होंने हमसे कहा ही नहीं है कि जीरो है कौन सा या फैक्टर कौन सा है, उन्होंने कुछ नहीं बताया, आपको डिटरमाइन करना है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या बात करेंगे कि बाय फैक्टर थ्योरम इसको हम कन्वर्ट करेंगे x² का कोफिशिएंट 1 में। तो 6 मैंने कॉमन निकाल लिया, x² + 17/6x + 5/6 = 0। ये बात मान्य है। अगर मैंने 6 कॉमन निकाल लिया तो इसमें से तो 6 निकल गया, तो इसमें 1 बचा, इसमें 6 था क्या, नहीं था। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। जो ऊपर वाला 6 था उसको बाहर निकाल लिया, ये रहा। जो नीचे वाला है वो बेचारा रह गया। इसमें 6 नहीं है तो ऊपर नीचे 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, इसका 6 बाहर निकाला, ये आ गया, नीचे बचा वाला यहाँ लिख दिया। समझ में आया कैसे निकाला कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉमन निकालना मुश्किल काम हो जाता है, बच्चे निकाल नहीं पाते। इसको समझ में आया कि सबको, फिर से बताऊं, फिर से बताऊं, समझ में आ गया पक्का, गुड, सबके आ गया है ना। आगे बढ़ूं, चलिए अब क्या करना है, इसको अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो कहानी खत्म है ना। मतलब ओवरऑल हमारी इक्वेशन क्या आई, x² + 17/6x +
5/6 इक्वल टू 0। अब आपको जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो इस कांस्टेंट की तरफ ध्यान देना है, और ये जितनी भी वैल्यू आई है इसके अड़ोस पड़ोस मतलब प्लस माइनस में आपको इसके जीरोज मिलेंगे। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल किसी नंबर लाइन में कहाँ से कहाँ तक जाएगी, तो प्लस 5/6 से लेकर के -5/6 के बीच में इसके जीरो आने वाले हैं। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है इसलिए मैंने ऐसा लाइन बना दिया। ये बात समझ में आई नहीं आई? इमेजिन कर पा रहे हो? मैंने ग्राफ बताए थे आप लोगों को, ग्राफ के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था, राइट? तो आपको क्या समझ में आ गया? इक्वेशन से आपको आंसर मिल रहा है, इक्वेशन से आंसर मिल रहा है, ठीक है। और जो ये अगले साल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर है 10th में आएगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी एक पॉलिनोमियल आएगा, 10th में भी आएगा, और तब आपको ये विजुअलाइज करना 9th क्लास की पढ़ाई बहुत आवश्यक है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट का पार्ट कांस्टेंट कुछ है तो हमारा जो रूट आ रहा है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं छुपा हुआ मिलेगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, अब क्या करें? तो हमारा रूट कहाँ पर है? प्लस माइनस 5/6 के बीच में। तो 5/6 के जितने फैक्टर हैं वो निकाल लें, ठीक है। ऑफ कोर्स आपको समझ में आएगा, यहाँ पर 6 है तो 6 किसका मल्टीपल होता है? 2 और 3। तो एक तो होगा प्लस माइनस 1/2, इसका फैक्टर है, प्लस माइनस 1/3। और क्या हो सकता है? ऊपर 5 है, 5 का कोई फैक्टर नहीं है, 5 प्राइम नंबर है, तो एक आ जाएगा आपका प्लस माइनस 5/6। और कुछ आ सकता है क्या? एक 1/6 आ सकता है प्लस माइनस, ठीक है। और कुछ पॉसिबल है क्या ये बताइए? 1/2, 1/3, 1/6 और आ सकते हैं। कौन सा है? 5 है तो 5/2, 5/3 भी आ सकता है कॉम्बिनेशन। ये बात समझ में आई? तो या तो मैं ले लूं क्या 5/2 प्लस माइनस, या 5/3। और कुछ आ सकता है क्या? और कोई फैक्टर हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है। ये बात समझ में आई? ठीक है। अच्छा, एक और है, कौन सा? बोले प्लस माइनस 1। 1 तो किसी से भी हो जाता है ना। तो इतने फैक्टर आपके पास अवेलेबल हैं। अब आप इसको बाय फैक्टर थ्योरम क्या करेंगे? एक एक करके इन सब को टेस्ट करेंगे कि इक्वल टू 0 कब होता है। कितना कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आई कितना कठिन हो रहा है एक फैक्टर थ्योरम? तो फैक्टर थ्योरम में आपको करना यह है कि कांस्टेंट निकालना है, कांस्टेंट के प्लस माइनस जितने भी पॉसिबल उसके फैक्टर्स हैं उन सबको ट्राई करना है, तब आपको पता लगेगा कि उनमें से 0 कौन सा है। अब चूंकि हम जानते हैं कि हमारा आंसर -1/3 और -5/3 था, आपको चेक कितना करना पड़ेगा? प्लस माइनस 5/6 प्लस माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/3, इसमें से -1/3 आपका एक आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब अपने को चूंकि आंसर मालूम है और अगर फैक्टर थ्योरम आ गया तो एग्जाम में आप क्या करेंगे? पहले इसका आंसर निकाल लेंगे बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म पहले आंसर निकाल लेंगे, फिर आप कहेंगे नाउ ट्राइंग, नाउ, है ना, नाउ बाय टेस्टिंग। किसको टेस्ट करेंगे? -1/3, ठीक है। और आप जानते हैं कि इसका आंसर आने वाला है, इसको आप उठा के इसमें डाल देंगे। किस में? ये वाले में डाल दो या इसमें डाल दो, किसी एक में डाल दो, ओरिजिनल वाले में डाल दो तो भी सही है, ठीक है। और नहीं तो जो अपन ने अभी किया है उसी में डाल के देख लो। ये किया था, x² में क्या आ जाएगा? -1/3 होल स्क्वायर प्लस 17/6 -1/3, ये 1 है, ये तो आप कहें सर ने 7 लिख दिया, है ना, एंड प्लस 5/6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, -1/3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, -17/0 18 प्लस 5/6। इसका एलसीएम क्या होगा? 18। 18 है ना, 9 में भी 18 आ रहा है, 6 में भी 18 आ रहा है, तो 18 हमारा एलसीएम हो जाएगा। 18 यहाँ क्या आएगा? 2, तो यहाँ +2 -17 18 3 5 15 15 16 17 प्लस 17 -17 0। समझ में आया नहीं आया? वो आना ही है क्योंकि आंसर हम निकाल चुके हैं। तो जब भी आपको कभी पेपर में आ जाए बोले सॉल्व बाय फैक्टर थ्योरम,
फाइंड रूट्स बाय फैक्टर थ्योरम। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको पहले स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करके वो निकाल लेना है। हाँ, नहीं नहीं, अगर देखो सवाल कैसे आएगा आपको क्लियरली बोलेगा, सॉल्व बाय विच मेथड। अगर फैक्टर भी कहता है तो भी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो आप साइड में कर ही लो रफ वर्क में। अब पेन से करो ना, पेंसिल का उपयोग ही नहीं है। ठीक है, आप लोग प्रॉपरली पेन से इसको सॉल्व करके इस साइड में रफ वर्क में डाल दें, आंसर निकाल लें, फिर आप लिखें बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि उन्होंने बोला है सॉल्व बाय फैक्टर थ्योरम। और जब वो कहेगा कि सॉल्व बाय फैक्टर थ्योरम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म तो करना ही है, वो तो किया आपने, वो तो हमारा फर्स्ट पार्ट है ही, वो तो करना ही है। आई बात समझ में? क्लियर? ना 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 ना, अगर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आता है तो फैक्टर क्यों सॉल्व करेंगे आप? मैंने आपसे कहा अगर कहता है सॉल्व बाय फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम तो मरण है ना, आपको इतने सारे ट्रायल करने पड़ेंगे। तो आप इतना दिखा दे उनको कि इतने सब में से कुछ तो आएगा, फिर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से साइड में आप ये आंसर निकाल लें, और फिर आप उसमें से जो सही वाला है उसको पटके, जैसे एक तो हमने पटक दिया, दूसरा आपको करना है, अभी बोर्ड में जगह नहीं है, तो दूसरा कौन सा है, ये वाला -5/3, इसको पटको और बोलो भैया नाउ सॉल्विंग बाय -5/3 टेस्टिंग। क्या लिखेंगे शब्द अब इसकी जांच करने पर आपको तो पता है वो तो रूट है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ठीक है, चलिए इसको फटाक से नोट कर लीजिए। जल्दी लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। हो गया? अब देखिए भाई, स्क्वायर वाले तक तो समझ में आ रहा था, अब मरण शुरू हो रहा है, फैक्टर थ्योरम। ठीक है, और अब ये कहता है कि अगर एक्स क्यूब, अब क्यूबिकल इक्वेशन आ गई, एक्स क्यूब -23x² + 142x -120, इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, आप जानते हैं कि इसमें अगर मैं ±120 ले लूं तो 120 के फैक्टर्स क्या क्या आ सकते हैं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, और आप देखिए मरण है इसके आगे, और वो भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका जो इजी वाला है, सबसे सरल वाला +-1 को चेक करना है, और पहले करेंगे ओरल, मन में। ठीक है, सोचो अगर मैं यहाँ माइनस डालता हूँ तो क्या आएगा, मतलब -1 अगर डालता हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा, -1 डाला तो आया इधर -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -23, माइनस यहाँ पर -142 और यहाँ पर माइनस, तो सभी माइनस हो रहे हैं, ये तो हल होने से रहा, ये जीरो नहीं हो सकता। तो हम क्या ट्राई करेंगे, अब हम प्रयास करेंगे कि अगर हमने +1 डाल दिया तो क्या होगा, पहला एक तो सरल आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, 1 डाल देते हैं, तो इधर 1 आ गया, इधर 1 डाला तो -23, इधर 1 डाला तो +142,
और इधर इधर तो है ही नहीं, तो -120। अब -120 और ये मिलकर हो गए 142, नहीं 143 माइनस और 143 प्लस, मतलब ये जीरो हो रहा है। ये बात समझ में आई? अब 1 को लिख देंगे, लिखेंगे बाय फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम फैक्टर्स कुड बी बिटवीन +-120। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल है? दो चार लिख डाल, +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, और क्या आ सकता है? +-6, 7, 8, 8 नहीं आएगा, 8 आ सकता है, 8 आ जाएगा, +-8, 9 नहीं आएगा, 10, +-10, 11, 12, +-12 है ना, 12 से 120 आता है, +-12 एक्सेट्रा ETC, ऐसी तैसी, ऐसे तो ढूंढते रह जाएंगे। ठीक है, और 1 आ गया है, आपने देख लिया। नाउ टेस्टिंग फॉर 1। हाँ, बिल्कुल आएगा, 15 में भी आएगा, लेकिन कितना लिखोगे आप? तो इसमें आप लिख दोगे भैया ठीक है और भी हैं। ओके, अगर आता है, लिख पा रहे हो तो बिल्कुल लिखो, किसी ने नहीं रोका आपको। ठीक है, ओके, फिर क्या लिख दें अपन? टेस्टिंग P1, यहाँ 1 डाल दिया और आपको मालूम है वो होने वाला है, तो 1 का क्यूब -23, 1 स्क्वायर +142, 1 -120 = 0। लिखा ही दो ना, मालूम है आपको ये 0 आने वाला है। ठीक है, या चाहो तो आप इसको सॉल्व करके एक लाइन और लिख दो। अगर आपकी टीचर कहती नहीं =0 कैसे लिख दिया आपने, ठीक है, तो भी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 1 -23 +142 -120, और आपको लिखना है तो +143 -143 = 0। अब ठीक है, ठीक है, तो आप लिख देंगे हेंस 1 इज +1 इज वन ऑफ द फैक्टर। अब आपको जब वन ऑफ द फैक्टर 1 मालूम है तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर x = 1, ये अभी आया ना, हमने x = 1 ही तो डाला था, तो आप कहेंगे अगर x = 1 है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? देयर इम्प्लाइज दैट x - 1 इज फैक्टर। ये फैक्टर है इसका, ओरिजिनल इक्वेशन का। ये बात समझ में आई? यहाँ तक समझ में आए? इसको पहले जल्दी से फोटोकॉपी करो, तो मैं आपको आगे बताऊं कि अब इसको सॉल्व कैसे करना है। मेक इट फास्ट, जल्दी करें। ऊपर की लाइनें मिटा दूं क्या? चलिए एक एक लाइन मिटाता हूं मैं, जल्दी करो। फैक्टर्स लिख लिए? आप लोग लिख सकते हैं आगे, और अगर आपके पास स्टेमिना है, लिखने का मौका मिल रहा है, तो लिख डालो। +-15 +-20 भी आ जाएगा, +-24 आ जाएगा, +-30 +-60, ये सब आएंगे, है ना। 120 है ना, तो 60 भी आएगा, 30 भी आएगा, 24 भी आएगा, 20 और 15 है कि नहीं? तो सारे लिख दो, बिल्कुल पॉसिबल, ये सब हैं। हाँ भैया, क्यूबिकल इक्वेशन कैसे कर रहे हो? स्प्लिटिंग किस में बताया था? क्वाड्रेटिक में, उसी में होगा, है ना। हो गया भाई, मिटाऊं? कहाँ तक हो गया? ये हो गया, ये हो गया। अरे तुम्हारा हो गया, बाकियों का बताओ। है भाई, ये पूरा हो गया, आपका हो गया बेटा? कर लो, कहाँ तक पहुँचो? यहाँ, हाँ, समझ में आ गया तो खुद से लिख लो ना, फट 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 = 0। क्यों 0 हुआ समझ में आ रहा है? आगे लिख दो, हेंस +1 इज वन ऑफ द फैक्टर, देयरफॉर x = 1, हेंस x - 1 इज फैक्टर। ठीक है, हेंस x - 1 इज फैक्टर। चलिए, अगर ये फैक्टर है, मिटाओ भैया, तो हमें एक मिल गया है x - 1।
अब ओरिजिनल इक्वेशन मुझे बताइए क्या थी, एक्स क्यूब, नाउ एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ऐसा ही कुछ था, है ना। ना अब इसमें से आपको पता है x माइनस 1, अब ये बड़ा समझने वाली चीज़ है, ये थोड़ा सा डेंजरस है, इसको समझो। x माइनस 1 आपको ऐसा कुछ फैक्टर लिखते जाना है कि आपको x माइनस 1 मिले, क्योंकि हमें डिवाइड नहीं करना, डिवीजन हमारे कोर्स में नहीं है। मैंने डिवाइड तो करना सिखा दिया आपको, पर वो कोर्स में नहीं है, ठीक है। अगर स्कूल में सिखाते हैं तो आप डिवाइड करिए, वो ईजी है, पर नहीं तो ये एक और तरीका है, कैसे करते हैं, कॉमन निकालना है। आपको ऐसा कुछ लिखना है कि x माइनस 1 फैक्टर निकलना शुरू हो जाए। यहां पर मैंने लिखा एक्स क्यूब, इसमें से x माइनस 1 कब निकलेगा, जब ये x होगा, इसमें से x² निकालूंगा मैं, तो x² वाले पार्ट में क्या होना चाहिए, खुद x², तो इसमें से आप एक निकाल लेंगे x²। अब समझ में आ गया, इन दोनों को इनमें से क्या मिलेगा, x² कॉमन, यहां आया x माइनस 1, ये आ गया फैक्टर। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये और ये भैया मेल नहीं खा रहा है, कितना बाकी है उसको यहां लिखो, जितना बाकी है उसको यहां लिखो, कितना बाकी है, माइनस 23 था, उसमें से एक गया 22 x², यहां तक ओके है। अब ये सोचो, फिर से निकालना है x माइनस 1, किसमें से, यहां से आगे आपको x माइनस 1 निकालना है। इसमें से अगर मैं x माइनस 1 के लिए 22x अगर बाहर निकाल लेता हूं तो यहां प्लस आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये माइनस है, यहां से माइनस क्या निकलेगा 22 और x, यहां से कॉमन क्या निकलेगा माइनस 22x, बचा क्या x, माइनस क्यों आया माइनस, समझ गए, क्योंकि माइनस ओरिजिनल बाहर निकाला था, ठीक है। और 1 चाहिए, तो 1 कब होगा, जब 22 होगा, यहां ये लिख दिया मैंने 22x, कोई आपत्ति। अब इसको ध्यान से देखिए, इसमें से x माइनस 1 आ जाएगा, तो एक x माइनस 1 यहां छुपा है, एक x माइनस 1 यहां छुपा है, दिख रहा, क्लियर। ये इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, इसलिए अच्छे से ध्यान से समझ लो। इसमें से x, अब ये x वाला पार्ट और ये x वाला पार्ट, भैया यहां 142 है, 142 और ये केवल 22 है, तो इसको अभी पूरा करना है, तब तो ये इक्वेशन पूरी होगी। इक्वेशन तो हम बदल नहीं सकते, ठीक है, तो क्या कर लें, तो आ जाएगा प्लस, जितना रिमेनिंग है वो लिख दो, कितना आया, लकीली 120x, आसान हो गया, और ये माइनस 120, क्यों मैंने लिखा बिना कुछ सोचे, क्योंकि यहां से और यहां से आप 120 को माइनस निकालोगे, x माइनस 1 दिख रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो, x माइनस 1 यहां, x माइनस 1 यहां, x माइनस 1 यहां, फैक्टर निकल गया। ये काम करना है आपको, ये सबसे कठिन काम है, एक बार फिर से बता दूं, ध्यान से देखना है, वो x माइनस 1 निकालना है हमें, तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, x कब निकलेगा, जब x² निकालेंगे, तो x क्यूब में से x² निकाला, बचा क्या 1 चाहिए, 1 कब होगा, जब यहां पर x² होगा, तो x² कॉमन निकाला, बचा क्या x माइनस 1, क्लियर। अच्छा, अब ये x² तो भैया यहां तो अभी 23 है, 23, तो क्या करें, यहां कर दिया इसमें माइनस 22x, लो x², ये और ये मिलकर वापस आ गए, मतलब इक्वेशन हमारी ओरिजिनल है, हमारी इक्वेशन को हमने टच नहीं किया, हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ये है, ये आ गया, ये मिलकर ये कर दिया, जो आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कह रहे थे। अब यहां स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स, लो ये तो और खतरनाक हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं। अच्छा, अब ये पार्ट अगर है, इसमें से मुझे क्या चाहिए, x और प्लस 1, माइनस 1, यहां माइनस है तो यहां प्लस आएगा पक्का, क्योंकि x माइनस 1 चाहिए, 1 के हिसाब से यहां 22x दिख रहा है, तो मुझे 22x यहां पर भी चाहिए, मैंने लिख दिया 22x, क्लियर। पहले लिख दो, उधर मत देखो, फिर आप देखो कि अच्छा यहां 22x लिखा है, यहां पर 142 है, अब 142 पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 120x करना पड़ेगा। अब इसको और इसको जोड़ोगे तो ये आ गया, मतलब देखिए ये इन दोनों को जोड़ा, ये इन दोनों को जोड़ा, ये कहीं भी इक्वेशन गलत की क्या हमने, नहीं, इक्वेशन सेम है। आगे क्या करेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख दिया जाए, क्यों लिख दिया जाए, माइनस 120 आसानी से, यहां और यहां से 120 कॉमन निकलेगा, x माइनस 1 आ गया। तो अब आप ये देख रहे हैं x माइनस 1 इधर, x माइनस 1 इधर, x माइनस 1 इधर, सब में फैक्टर मिल गया, समझ में आया। डिवीजन से कठिन है ये, पर प्रैक्टिस हो जाए तो सबसे आसान है, इसलिए प्रैक्टिस आवश्यक है, तो इस टाइप की प्रैक्टिस आपको खूब करनी है, ठीक है। चलिए अब क्या कर लें, यहां से x² कॉमन क्या निकला,
x माइनस वन, इधर से माइनस 22x निकाल लिया, x माइनस वन, यहाँ से प्लस 120 निकाल लिया, x माइनस वन। कोई आपत्ति भैया? इधर ध्यान है, x माइनस वन, हर टर्म में x माइनस वन दिख रहा है, कॉमन निकाल लो। x माइनस वन, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब चूंकि हमें इसका क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं, तो अब इसको हम या तो इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। और अब आप सोचिए, अगर नहीं भी करना है, क्या मैं यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर सकता हूँ? अब हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है भैया। तो अब ये आपका होमवर्क है कि इतने पार्ट को तो आप प्रैक्टिस करेंगे, इसका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म करेंगे और अगली क्लास में मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आया। ठीक है, आपको करना क्या है, 3 फैक्टर्स निकालने हैं। एक होगा x माइनस वन और यहाँ पर एक आएगा और एक और आएगा, ये इसके स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से आएगा। ओके, तो इस तरह से आपको इसको फैक्टराइज करना है। सवाल क्या था? फैक्टराइज। क्वेश्चन क्या था? फैक्टराइज। ओके, इसको नोट करिए और आज की यहाँ पर क्लास क्लोज करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वंदे मातरम, जय हिंद। और ये अपेक्षा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हो या कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। धन्यवाद।